ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज का खत्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पे कोई जवाब नहीं। आपकी पंचायतें खत्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की जरूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते, एक एक करके। पहले तो आपने असेंबली खत्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज खत्म किए, अब आपने पंचायतें खत्म की। या फिलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए, उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। यहां इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज की हुकूमत को करना है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहां असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्लियामेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, असेंबली का जब होगा तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। Sir, I have a question regarding parliament elections. Would you be contesting this time? National Conference has not yet sat down to finalize its candidates. I have not had the opportunity to discuss this or any other candidature with colleagues in the party. Once the process of discussing starts, then we'll see who are the best candidates that can be fielded from all the concerned constituencies. For me, first and foremost would be that Farooq Saab fights. We would not have a situation where both Farooq Saab and I would go to Parliament at the same time. Should a situation arise where Farooq Saab steps back from this forthcoming Parliament election, then we'll see what the party chooses to do. But it's not a conversation that we've had in the party yet. अब फिलहाल तो कोई बात हुई नहीं है, बात होगी तो हम जरूर बात करेंगे। हम इंडिया अलायंस के मतलब हिस्सेदार हैं, लेकिन कुल मिला के अगर लद्दाख को जोड़ के भी हमारी 6 सीटें हैं, मुझे नहीं लगता हमें 10-15 मिनट से ज्यादा लगेगा अपना फैसला करने पे। 6 सीटों में आप 10 मिनट, मैं कहता हूं 10 मिनट भी बहुत है, हम तो 5 मिनट में ये कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि जहां से सीट मिलने की उम्मीद हम रख रहे हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, यहां पे थोड़ा सा वो सीट शेयरिंग की जो हरकतें हैं उनमें तेजी लाएं। हमारी 6 सीटों पे जैसे मैंने आपसे कहा हमें 10 मिनट लगेंगे, हम तो वो कभी भी कर सकते हैं। जनवरी को जो कल्चरल प्रेजेंटेशन होती है, जो टेबुलर होता है, उसमें कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इस साल नहीं रखा गया है, जो कल्चरल इवेंट वहां पे होता है। जैसे कि ये कोई नई बात नहीं है, पंजाब और इसमें ये कोई नई बात नहीं है। हर रियासत और हर यूनियन टेरिटरी को हर साल नहीं दिया जाता मौका। इसमें मरकजी हुकूमत जो है वो चूज करती है किसको देना है और इसको नहीं देना है। अगर आपका सवाल ये है कि सिर्फ ऑपोजिशन स्टेट्स जो हैं उनको इससे बाहर रखा गया, तो मैं कहूंगा कि ये बदकिस्मती है। ये 26 जनवरी जो है ये बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, ये मरकजी हुकूमत का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे मुल्क का है। हाँ, बेशक
आप हर रियासत को हर साल मौका नहीं दे सकते हो, लेकिन सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज की हुकूमतों जो हैं उनको यहां से बाहर रखना, इस पे दोबारा सोचने की जरूरत है। सर, रेड पावर प्रोजेक्ट जो राजस्थान को 40 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया, सर उसके हवाले से थोड़ा सा जाने। ये सीधा सीधा हमारे साथ लूट है, और क्या करें। प्रोजेक्ट हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी। अगर यहां पे हम लोगों को 24 घंटे बिजली हफ्ते के 7 दिन फराहम कर रहे होते तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। राजस्थान क्या, आप तमिलनाडु और मालदीव्स तक ये बिजली पहुंचाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लोग आज बिजली के लिए तरस रहे हैं। सख्ती में आप कोई हमारे साथ कोई रहम नहीं करते हो। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहां पहले पैसा भरना होता है, फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते हो, लेकिन बिजली आप फराहम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूं आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना हमें जाना पड़े, ये बिजली राजस्थान नहीं पहुंचेगी। Filing the review petition in SC today regarding application of Article 37. So, do you intend to file a review petition? Yeah, if one review petition is filed, then the case is being reviewed. Then we will take a view whether we associate ourselves with it or not. As long as the decision, as long as the judgment is being reviewed, or a petition is being filed for its review, then the process has started. Once the process starts, then it's fine. Please remember, even with the original challenge to 370, what they did on 5th August 2019, we were at the forefront of it. Others joined later. In fact, those parties that weren't even part of the original petition, even they came forward and argued their case. People like Muzaffar Beg Saab, who took a completely different view in the Prime Minister's all-party meeting, and then took a completely different view in the Supreme Court. So, I don't see why we have to decide now. We will take a decision going ahead, but as I said, so long as there is a party that is challenging the judgment of the Supreme Court, the process starts, then those of us who want to identify ourselves with it later. टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।